जय हिंद साथियों। आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम नए प्रश्नों के साथ आए हुए हैं, जिसमें आपके नवीनतम करंट जम्मू कश्मीर के अपडेट्स भी दी गई हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा जो प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से किस मुख्य कारण के चलते राजनयिक संबंधों में कटौती की हुई है? आपके ऑप्शन है: ए व्यापार विवाद से, बी सीमा पार आतंकवाद से, सी क्रिकेट के विवाद से, डी जल संधि मुद्दा। सीमा पार आतंकवाद से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: भारत ने पाकिस्तान के साथ किस वर्ष सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया था? आपके ऑप्शन है: ए 2016, बी 2019, सी 2020, डी 2022। बिल्कुल सही, बी 2019। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में किस मंच पर कड़ा रुख अपनाया? आपके ऑप्शन है: ए संयुक्त राष्ट्र महासभा, बी सार्क सम्मेलन में, सी G20 की बैठक में, डी ब्रिक्स के सम्मेलन में। ए संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: भारत ने पाकिस्तान से किस महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधा को रद्द कर दिया हुआ है? आपके ऑप्शन: ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बी MFN का दर्जा, सी वीजा ऑन अराइवल सुविधा, डी सप्ताह करार। बी MFN का दर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा कदम उठाया गया जिससे आर्थिक दबाव डाला जाए? ए निर्यात पर प्रतिबंध, बी सिंधु जल संधि की समीक्षा, सी राजनयिक स्तर को घटाना, डी उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: पहलगांव में स्थित ममलेश्वर मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है: ए 400 ईस्वी, बी 1200 ईस्वी, सी 1600 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। ए 400 ईस्वी। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलता हूँ, जो ममलेश्वर मंदिर है इसे ममल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह लगभग 400 ईस्वी में बनाया गया था, और यह भगवान शिव को समर्पित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: पहलगाम किस प्रमुख तीर्थ यात्रा आधार का शिविर है? आपके ऑप्शन है: ए केदारनाथ यात्रा, बी बद्रीनाथ यात्रा, सी अमरनाथ यात्रा, डी वैष्णो देवी यात्रा। सी अमरनाथ यात्रा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी जानकारी देता चलूं कि पहलगाम अमरनाथ यात्रा का प्रमुख आधार शिविर है, और यहाँ से श्रद्धालु चंदनवारी होते हुए अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा: बिटाब वैली का नाम किस बॉलीवुड फिल्म के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है: ए दिलवाले, बी बीटाब, सी कश्मीर की कली, डी बॉर्डर।
बी बीटाब। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताता चलूं कि बीटाब वैली का नाम 1993 में रिलीज हुई फिल्म बीटाब के नाम पर रखा गया है, जिसमें अभिनय के रूप में सनी देओल और अभिनेत्री के रूप में अमृता सिंह ने अभिनय किया हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बेसरन को किस उपनाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है: ए मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से, बी मिनी कश्मीर के नाम से, सी मिनी हिमालय के नाम से, डी मिनी गुलमर्ग के नाम से। ए मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलता हूँ कि बेसरन पहलगाम के पास एक स्थित एक सुंदर घास का मैदान है, जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शेषनाग झील का नाम किस पौराणिक पात्र के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है: ए गरुण, बी वासुकी, सी शेषनाग, डी नागराज। सी शेषनाग। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि शेषनाग झील का नाम हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग के नाम पर रखा गया है, जो नागों के राजा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है: ए झेलम नदी, बी लीदर नदी, सी सिंधु नदी, डी चिनाब नदी। बी लीदर नदी। साथ ही साथ आप यह भी जानते चलिए कि पहलगाम लीदर नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम से चंदनवारी की दूरी लगभग कितनी है? हमारे ऑप्शन है: ए 5 किलोमीटर, बी 16 किलोमीटर, सी 32 किलोमीटर, डी 45 किलोमीटर। बी 16 किलोमीटर। साथ ही साथ आप यह भी जानते चलिए कि चंदनवारी अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और पहलगाम से इसकी दूरी लगभग 16 किलोमीटर स्थित है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय नेता ने कहा भारत अब दुनिया का विकासशील नहीं विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहा है? आपके ऑप्शन है: ए राहुल गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी जयशंकर। बी नरेंद्र मोदी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नेता ने हाल ही में भारत पाकिस्तान संबंधों पर कहा आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते? ऑप्शन है: ए राजनाथ सिंह, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी स्मृति ईरानी, डी अजय भट्ट। बी डॉक्टर एस जयशंकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय नेता ने 2025 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में कहा यह चुनाव भारत की दिशा तय करेगा? ऑप्शन है: ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी अरविंद केजरीवाल, सी योगी आदित्यनाथ, डी शशि थरूर। ए मल्लिकार्जुन खड़गे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन है: ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर।
बी अकबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है था? ऑप्शन है ए गंगा नदी के किनारे, बी यमुना नदी के किनारे, सी गोदावरी नदी के किनारे, डी नर्मदा नदी के किनारे। ए गंगा नदी के किनारे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी मोहनजोदड़ो, सी उज्जैनी, डी लखनऊ। बी मोहनजोदड़ो। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ए भगवत गीता से, बी वेद से, सी उपनिषद से, डी महाभारत से। सी उपनिषद से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है ए भास्कराचार्य, बी चाणक्य, सी तानसेन, डी विदुर। बी चाणक्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए 1930, बी 1942, सी 1920, डी 1919। बी 1942। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस सम्राट को गुप्त काल का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। ए समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन है ए बाबर और इब्राहिम लोधी, बी अकबर और राणा प्रताप, सी शिवाजी और औरंगजेब, डी हुमायूं और शेर शाह। ए बाबर और इब्राहिम लोदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए महावीर, बी अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी चाणक्य। सी गौतम बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। बी शाहजहां ने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस पाकिस्तानी नेता ने कहा, हम भारत के साथ संधि चाहते हैं लेकिन सम्मानजनक तरीके से? ऑप्शन है ए शहबाज शरीफ, बी इमरान खान, सी बिलावल भुट्टो, डी नवाज शरीफ। ए शहबाज शरीफ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत पर कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में बयान दिया था? ए हिना रब्बानी खार, बी शाह महमूद कुरैशी, सी बिलावल भुट्टो जरदारी,
डी खुर्शीद महमूद कसूरी। बिलावल भुट्टो, जरदारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पर आतंकवाद फैलाने पर भारत का क्या रुख रहा है? ए बातचीत जारी रखने का, बी कड़ी निंदा और जवाबी कार्रवाई का, सी शांतिपूर्ण अपील का, डी आर्थिक सहायता देने का। कड़ी निंदा और जवाबी कार्रवाई का। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलते हैं कि भारत ने हर आतंकी हमले का सख्त जवाब दिया है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे स्ट्राइक दे करके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों के चलते भारत ने कौन सा कदम उठाया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे अलग थलग किया गया? ऑप्शन है, ए क्रिकेट मैच रद्द करके, बी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंक समर्थक देश के तौर पर उजागर करके, सी दोनों देशों के बीच बस सेवा बंद करके, डी सीमाओं को पूरी तरह सील करके। बी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक देश के तौर पर उजागर करके। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलते हैं कि भारत ने कई बार पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बताते हुए दुनिया भर में बेनकाब भी किया हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जब पाकिस्तान बार बार आतंकियों को पालता है और बातचीत की बात करता है तो भारत का असली जवाब क्या होना चाहिए? ये अपने अनुसार आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है, ए फिर से बातचीत शुरू करके, बी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलकर और कड़ा प्रतिकार करके, सी नजरअंदाज करके, डी आर्थिक सहायता दे करके। बी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की पोल खोलना और कड़ा प्रतिकार करना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप यह भी जानते चलिए कि दोगली नीति का जवाब सख्ती से देना ही भारत की असली नीति होनी चाहिए।